सो हाँ दोस्तों, वेलकम बैक टू अ चैनल। आपने ज़रूर ये नोटिस किया होगा कि अगर कोई यूट्यूबर्स अगर कोई जी वैगन लेता है तो वो अपने व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा छाप लेता है। जैसे आप इन एग्जांपल से भी समझ सकते हो। तो आज की वीडियो में यही जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। जस्ट इमेजिन, अगर एक गाड़ी है जिसके अंदर 4x4 मिल जाता है और जो गाड़ी कोई सी भी टेरेन में आराम से चल सकती है और आपको इसके अंदर बॉडी ऑफ लेदर चैसी मिल जाती है, तो ये सब सोच के आपके दिमाग में आता है एक कोई आर्मी व्हीकल जो कि कहीं पे भी चला सकते हो उसे। पर इस गाड़ी का नाम है आपको जी वैगन, जो कि बनाई गई तो ऐसे टेरेन्स के लिए है, पर इसे चलाया दुबई की रोड पे जाता है। जितनी इसके अंदर आपको ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी मिलती है, उतना ही इसके अंदर आपको प्राइस भी मिलता है। और अगर इसका प्राइस दिल्ली में देखें तो इसका प्राइस आपको करीबन 2 करोड़ तक का मिल जाता है। और इतना प्राइस होने के बाद भी इंडिया में इसे काफ़ी ज़्यादा पसंद करा गया है। क्रिकेटर्स और बॉलीवुड में इसकी काफ़ी ज़्यादा हाइप भी बनी हुई है और लोग हर उस वीडियो को क्लिक करते हैं जिसके अंदर आपको जी वैगन दिखती है। और अगर किसी से पूछ लो आपको जी वैगन क्यों पसंद है, तो उसे बोलते हैं उसकी हाइप काफ़ी अच्छी है, उसकी लुक्स काफ़ी अच्छी है। और अगर आप मुझसे पूछते हो कि आपको क्या अच्छा लगता है, तो मुझे इसकी लीड्स ऑफ कार्स अच्छी लगती है, जिसमें डिफेंडर सबसे नंबर 1 पर आती है और एक लास्ट लीड स्कॉर्पियो क्लासिक से लेकर जी वैगन तक जाती है। और जी वैगन का मतलब ही होता है पावर। और ये गाड़ी इसी पावर की मदद से 100 किलोमीटर की स्पीड 5.4 सेकेंड्स में पकड़ लेती है। और ये पावर गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा कूट कूट के भरी गई है। चलो ठीक है, जी वैगन की इतनी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, पर लेकिन ये है एक बात है कि अपन इसके बारे में जानते ही क्या है। सो आई डिसाइडेड आज हम उस हर चीज़ के बारे में बात करेंगे जो इस गाड़ी से रिलेट करती है। जैसे कि इस जी वैगन बनाया कब गया था और इस जी वैगन में जी का क्या मतलब है, ये सब कुछ चीज़ें आज की वीडियो में मालूम पड़ने वाली है। और ये गाड़ी कैसे आर्मी व्हीकल से ये एक पैसेंजर व्हीकल बन गई और इस कार का क्रेज़ हॉलीवुड से चालू होकर बॉलीवुड तक पहुंच गया। तो लेट्स बिगिन विथ हर स्टोरी। सो जी वैगन की स्टोरी चालू होती है 1972 में, जब ईरान के शाह मोहम्मद रेज़ा पहलवी ने मर्सिडीज़ को ऑर्डर दिया कि वो ऑल टेरेन व्हीकल बनाए। जहाँ ये काफ़ी बड़े सजेशन होल्डर थे, तो उनकी उनकी जो सजेशन है उन्होंने एक्सेप्ट की। जर्मनी के मर्सिडीज़ बेंज ने और ऑस्ट्रेलियन के स्टाइलर डैमलर ने, इन दोनों कंपनी ने एक एग्रीमेंट साइन किया जिसमें ये दोनों एक साथ ही काम करेंगे। इस एग्रीमेंट के तहत मर्सिडीज़ को इसकी डिज़ाइन करने की इसकी जॉब मिली थी और स्टाइलर को काम था इसकी प्रोडक्शन फैसिलिटी को मैनेज करना। और 7 साल की मेहनत के बाद 1979 को मर्सिडीज़ इसे ऑफिशियली लॉन्च करता है और इस गाड़ी का नाम रख दिया जाता है गैलेंट वैगन। और जो ये जर्मन वर्ड है, इसका सीधा साधा मीनिंग होता है एक ऑफ रोड व्हीकल। और जो गैलेंट वैगन का जो जी है वो हर कार में यूज़ होता है, जैसे कि जी क्लास और जी एल ए। और जो इन गाड़ी के अंदर जो जी आया है ना, वो इस गाड़ी की वजह से आया है। ये गाड़ी अपने W460 प्लेटफॉर्म पे बेस्ड थी और इसलिए इस गाड़ी का नाम जी क्लास W460 पड़ा। 1979 में इसकी ऑस्ट्रेलिया में भी प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी गई थी और 1980 में वेटिकन सिटी ने अपनी मॉडिफाइड वाली जी क्लास की डिलीवरी ली। और वो इसलिए ली क्योंकि पोप की कल जर्मनी में कोई फर्स्ट विजिट होने वाली थी और पोप का मर्सिडीज़ में बैठना काफ़ी ज़्यादा इसके लिए सक्सेसफुल रहा। और मर्सिडीज़ के लिए इतनी बड़ी बात थी क्योंकि इन्होंने जो ये गाड़ी है इसे एक म्यूज़ियम में संभाल के रखा हुआ है। सो मर्सिडीज़ को बनाया मिलिट्री यूजेस के हिसाब से था, तो अर्जेंटीना की जो मिलिट्री थी उन्होंने सबसे पहले इस गाड़ी को यूज़ करा था एज अ मिलिट्री व्हीकल। और फिर 1981 से लेकर 1990 तक इसने मर्सिडीज़ ने इस गाड़ी के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस करे और इसकी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ को भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करा गया। और ये गाड़ी इतनी पॉपुलर थी कि जैकी क्लाउड नाम के एक दो बंदों ने एक स्पेशली मेड जी क्लास की मदद से पेरिस डाकर रेस को जीत लिया था। ये एक ऑफ रोडिंग एंड्योरेंस रेस थी और इस रेस में स्पेशली मेड ऑफ रोड व्हीकल्स ही यूज़ होते हैं। और इस रेस को जीतने की वजह से ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी
और ये गाड़ी इतनी ज़्यादा पावरफुल दिख रही थी तो यूरोप की जितनी भी कंट्रीज थी उन्होंने इस जी क्लास मॉडल्स को यूज़ करना चालू कर दिया था। और इस गाड़ी को सिर्फ मिलिट्री नहीं, फायर ब्रिगेड्स, रेस्क्यू टीम्स और पुलिस सर्विसेज को भी यूज़ करना चालू कर दिया था। और ये सब चीज़ें होने की वजह से यूरोप को ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा पसंद आ गई थी। और अभी और उस टाइम पे इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ गई थी। और मैंने क्या कहा था, अभी तक ये सिर्फ मिलिट्री यूजेस के लिए है, अभी कोई पर्सनल यूजेस के लिए बने नहीं गई है। और वो बस सिविलियंस के लिए अपनी जो ऑफ रोड जो मिलिट्री व्हीकल थी उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करके सिविलियंस के लिए निकाल रहे थे। पर मर्सिडीज़ ने इस दिक्कत को अपने आंखों के सामने लाए और इसमें थोड़े बहुत चेंजेस करे। और फिर 1990 में मर्सिडीज़ ने अपनी W460 मॉडल को एक्सिस्टेंशली रिवाइव किया और इस गाड़ी को सिविलियन मार्केट्स के लिए उतारा गया। और इस मॉडल में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा लग्जरी भर रखी थी और ये गाड़ी अपने नए एक प्लेटफॉर्म पे बेचती है, यानी कि W463 वाले प्लेटफॉर्म पे। और इसी टाइम से जी क्लास की जो इमेज थी वो ऑफ रोडिंग व्हीकल से चेंज हो गई, एक लग्जरी व्हीकल्स पर आ गई थी। और मर्सिडीज़ ने इस जी क्लास का नाम रखा W463 और इस गाड़ी का नाम इसके चेसी पर ही बेस्ड था। और मर्सिडीज़ ने इस गाड़ी को इस वाले लोगों के लिए डिज़ाइन किया था जिनको इनकी लुक्स भी मैटर करती है और इनको अपनी लग्जरी भी चाहिए। और इस गाड़ी में इतनी ज़्यादा लग्जरी थी और ये इस सेगमेंट में आने लग गई थी जिसके अंदर आपको एस क्लास आती है और रेंज रो आती है और उसके अंदर इतनी ज़्यादा लग्जरी थी और अब इस गाड़ी के अंदर भी आने लग गई, तो सोच सकते हो आप। पर मर्सिडीज़ सोचता था कि अमेरिका में इसे एक यूटिलिटी व्हीकल की तरह सोचा गया था और इसलिए मर्सिडीज़ ने 3 साल तक इसे कभी लॉन्च ही नहीं किया। और ऐसा नहीं था कि यूएसए में ये गाड़ी आज तक कभी बिकी ही नहीं थी, बल्कि यूएसए में इसे है ना इंपोर्ट करके भेजा करता था जर्मनी से। और जबकि वहाँ पर मर्सिडीज़ खुद एग्जिस्ट करती थी और इस इंपोर्ट को बोला जाता है ग्रे इंपोर्ट्स। और फिर जैसे ही उनको पता लगा कि वहाँ पर भी डिमांड है इस गाड़ी की, तो फिर इन्होंने मर्सिडीज़ ने अमेरिका में इसका लॉन्च किया। और इस गाड़ी को अमेरिका में ऐसा पैसेंजर और लग्जरी व्हीकल की तरह इसे लॉन्च करा गया था और ये गाड़ी डायरेक्टली रेंज रोवर को राइवल करती थी। और ये गाड़ी अमेरिका में एक स्टेटस सिंबल की तरह उभर के आई थी और जी क्लास ओवर ऑल द वर्ल्ड एक एप्रिशनल व्हीकल की तरह सामने आई थी। और इसकी डिमांड आप इस बात से समझ सकते हो कि इसकी जो कंट्री है ना अमेरिका, उसमें सबसे ज़्यादा गाड़ी बिकती है। और अगर लाइफस्टाइल ब्लॉगर्स या फिर कोई से भी गेमिंग यूट्यूबर्स, कुछ भी जो बिग क्रिएटर है, उनके मुंह पे एक ही वर्ड छपा हुआ है, वो है जी वैगन। तो ऐसा क्या है इस गाड़ी में जो इतने व्यूज़ बटोरता है? देखो, कुछ कार ऐसी होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ बटोर लेती है और इसका सिंपल सा रीज़न है इसकी लुक्स। और ये गाड़ी इकलौती नहीं है जिसके अंदर इसके इतने व्यूज़ आ रहे हैं। इसकी जो अलग कंपटीटर्स है जैसे कि फॉर्च्यूनर है, डिफेंडर है, महिंद्रा थार है और जो मस्टैंग है, उनके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं। बस सिंपल सी बात है, इसके अंदर कुछ अच्छा आइकॉनिक डिज़ाइन मिलता है, इसलिए इनके अंदर काफ़ी अच्छे व्यूज़ आते हैं। और एक और रीज़न ये है कि इनकी जो ब्रांड वैल्यू अपनी कंपनी से भी ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल फोर्ड मस्टैंग, ये मस्टैंग इसका इतना बड़ा ब्रांड वैल्यू बन चुका है, कोई लोग ये भी भूल जाते हैं कि ये एक फोर्ड की कार है। चलो ठीक है, इनके व्यूज़ आते हैं, पर ये मेन बात है कि यूट्यूबर्स इन्हें अफोर्ड कैसे करते हैं। इन्हें मेन बात ये है कि ये सेकेंड हैंड कार्स ही लेते हैं, कोई नई कार्स नहीं लेते हैं नहीं यूट्यूबर्स। और यूज्ड कार की ये बात होती है कि उनकी ब्रांड वैल्यू इतनी गिरती नहीं है। पर अगर मैं मस्टैंग जैसी कार की बात करूँ, और जब से फोर्ड यहाँ से गया है तो इसका मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। और फिर इन सारी गाड़ी के थे और कम रेट टूटते हैं। और यूट्यूबर्स करते क्या है, पहले बहुत सारे व्यूज़ बटोर लेते हैं और उनसे काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं। तो फिर ये यूट्यूबर्स बेचते हैं इस गाड़ी को, तो करीबन इसका 4-5 लाख का नुकसान हो जाता है। पर मेन बात है वो अपने व्यूज़ से काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं। तो इनके जो 4-5 लाख रुपए जो इनके लॉस में गए, वो ये एक इन्वेस्टमेंट की तरह इसे यूज़ करते हैं। और मैंने ज़्यादातर देखा है कि यूट्यूबर्स ज़्यादा से ज़्यादा 6 साल या फिर 1.5 साल तक रुकते हैं और फिर इस गाड़ी को निकाल देते हैं। और अगर देखा जाए तो यूट्यूबर्स अपने मस्टैंग के नाम से काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ बटोर लेते हैं और अब जो इसकी पॉपुलेशन वो धीरे धीरे डाउन हो रही है, तो फिर अब उसका नेक्स्ट टारगेट है जी क्लास।
पर अगर आप मस्टैंग का प्राइस देखें तो सेकेंड हैंड आपको 70 लाख से रुककर आपको 75 लाख रुपये तक की मिल जाती है। पर लेकिन फिर आपके मन में क्वेश्चन ज़रूर आया होगा कि फिर मर्सिडीज़ जी क्लास तो आपको 2-3 करोड़ रुपए की मिलती है। पर ऐसा नहीं कि कोई भी इसे अफोर्ड नहीं कर सकता है, बहुत सारे बड़े बड़े क्रिएटर इसे अफोर्ड कर सकते हैं। पर मैंने आज तक कोई ऐसा यूट्यूबर नहीं देखा, बड़ा यूट्यूबर, जिसने इस गाड़ी को लिया है। अब वो वाली गाड़ी उन्होंने ली हो या फिर नहीं ली हो, पर वो व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा थाप रहे हैं। सो इतनी अच्छी वीडियो बनाई तो आपने लाइक एंड सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा, और अगर नहीं किया है तो जल्दी से कर दो, क्योंकि जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहा है उसका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, और अगर आपका नहीं हो रहा है तो जल्दी से फ़ायदा ले लो। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं आप अगली वीडियो में, तो टिल देन बाय।